अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 5th इलस्ट्रेटर की और टाइप 2 से रिलेटेड हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से इलस्ट्रेटर को ओपन करता हूँ और यहाँ मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लेके रखा हुआ है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप टूल के बारे में बताया था और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो ऊपर आपको दिख रही है और कैरेक्टर पैनल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो में हमारे जो बाकी टूल रह गए थे, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से टूल हैं वो। यहाँ पे टाइप टूल पे आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल और टच टाइप टूल। तो आज हम इन टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो एरिया टाइप टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एरिया टाइप टूल का काम क्या होता है, यानी आप किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह के अपना जो टेक्स्ट है वो लिखना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कोई पाथ बना लेता हूँ जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। मैंने यहाँ से एलिप्स टूल ले लिया। सबसे पहले तो मैं अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इतना ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं एलिप्स टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक एलिप्स बना दिया, यानी ये हमारी पाथ है, इसके अंदर हमने अपने टेक्स्ट को टाइप करना है। तो यहाँ से मैं एरिया टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पे पाथ के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं जो अपना कर्सर पाथ के ऊपर लेकर आता हूँ तो ऊपर एक आपको पर्पल कलर का लिखा हुआ दिख रहा होगा पाथ, यानी अब हम पाथ के ऊपर हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इलस्ट्रेटर सीसी का फीचर है वो आपको खुद ब खुद ही एक जो डमी टेक्स्ट होता है लॉरम इप्सम का वो फिल करके दे देता है। तो यहाँ पे उसने फिल कर दिया। अब हम इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे ही मैं बैक स्पेस दबाता हूँ ये सारा डिलीट हो गया। या आप वैसे ही उसी से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करने लगता हूँ तो ये एरिया के अंदर रह के हमारी जो टेक्स्ट है वो टाइप कर रहा है। तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका प्रॉपर्टी बार में जो इसको अलाइन कर सकते हैं, यानी आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर लाइन आप देख सकते हैं सेंटर अलाइन हो चुका है, और राइट अलाइन कर सकते हैं। और मैं यहाँ से इसको वही कर देता हूँ लेफ्ट अलाइन। तो एरिया टाइप टूल की मदद से आप किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह के अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। जैसे हम कोई पेन टूल से शेप बना लेते हैं यहाँ पे और उसके अंदर हम पेस्ट करते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ यहाँ तक, और जैसे मैंने यहाँ से एक कर्व बना दिया इस तरह, और फिर इस पॉइंट के ऊपर वापस आके क्लिक किया एंकर पॉइंट के ऊपर, और फिर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे, और इस तरह से मैंने एक शेप बना दी। इसके अंदर भी हम टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको स्वैप कर रहा हूँ फिल में, यानी ये अब हमारी सिर्फ पाथ है। उसके बाद एरिया टाइप टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस तरह। तो इस तरह से आप इसको टाइप कर सकते हैं, यानी ये वही डमी टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। ये आपका इसी तरह इस तरह ब्लैंक एक यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा होगा अगर आप पुराना वर्जन को यूज कर रहे हैं। और अगर आप इलस्ट्रेटर सीसी या सीसी 2017 या 18 यूज करें तो इस तरह से आपको फिल करके दे देगा। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट चाहिए, यानी यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट डालना चाह रहा हूँ, मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, ये डिलीट हो गया। उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, उससे आप टेक्स्ट ले सकते हैं यहाँ से। ये लॉरम इप्सम का lipsum.com, lipsum.com पे जाएंगे आप। नेट बहुत स्लो है मेरा। गूगल में मैं लिख लेता हूँ lipsum.com। यहाँ पे ये इस साइट पे आपने जाना है और ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज लॉरम इप्सम। लॉरम इप्सम इज अ सिंपली डमी टेक्स्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड टाइप सेटिंग्स इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो
यहाँ पे आपको मिल रहा है पैराग्राफ वर्ड्स, यानी अगर आप चाहते हैं कि 300 वर्ड्स का कोई आपको पैराग्राफ चाहिए तो आप यहाँ पे इसको वर्ड्स को सिलेक्ट करें, यहाँ पे 300 आप टाइप कर दें तो आप वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। हमें पैराग्राफ चाहिए तो मैं पैराग्राफ सिलेक्ट कर दूँ, यहाँ पे कितने पैराग्राफ चाहिए, मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे आपने जनरेट लॉरम इप्सम पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे उसने 3 पैराग्राफ जो है वो जनरेट कर दिया। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ सिंपली, और मैं वापस इलस्ट्रेटर में आता हूँ और यहाँ पे इस जो हमारी ये पाथ है इसके अंदर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया के अंदर ही हमने अपना टेक्स्ट टाइप कर लिया, और यहाँ पे जो प्लस आपको बना हुआ दिख रहा है ये कि ये यानी हमारी पाथ जो थी वो छोटी है और अभी हमारा कुछ टेक्स्ट जो इसमें फिट नहीं आया। तो इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ अभी भी ये कुछ हमारा बाकी है। तो इस तरह से आप एरिया टाइप टूल से किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह के अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी कि एरिया टाइप टूल क्या काम करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ टूल, यानी हम किसी स्पेसिफिक पाथ के ऊपर टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैं पेन टूल से यहाँ पे कोई भी एक पाथ बना देता हूँ इस तरह से, और इसको मैं यहाँ से स्वैप कर रहा हूँ स्ट्रोक में, और ये हमारी एक सिर्फ स्ट्रोक है। और इसके ऊपर अगर मैं टाइपिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से लूँगा टाइप ऑन अ पाथ टूल, और यहाँ पे जैसे मैं कर्सर लेकर जाता हूँ तो वो हमें बता रहा है, हमारे जो स्मार्ट गाइड्स हैं वो गाइड कर रही है कि यहाँ पे अब आप पाथ के ऊपर हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वही डमी टेक्स्ट आपको मिल रहा है लॉरम इप्सम का। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर क्लास 5 डिजिटेक प्रो। तो इस तरह से मैंने टाइप कर दिया। अब मैं जैसे ही टाइप करूंगा तो ये मेरा सिर्फ इस पाथ के ऊपर ही टाइप होगा। जैसे मैं इसका यहाँ से फॉन्ट साइज अगर इंक्रीज करता हूँ, मैं अपने स्क्रॉल व्हील से करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पाथ के ऊपर ही हमें ये टाइप करके दे रहा है। इसी तरह जो हम जैसे स्टैम्प फॉर एग्जांपल कोई बना रहे हैं, स्टैम्प के लिए यहाँ पे हम गोल जो सर्कल होता है वो लेते हैं, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैं दोनों को प्रेस करता हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट को मैं यहाँ से सर्कल बनाता हूँ, और उसके बाद यहाँ से इसको स्वैप करता हूँ स्ट्रोक में, और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ ये मैंने प्रेस किया, यानी कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल एफ से पेस्ट ऑन प्लेस, यानी यहीं पे वो उसने पेस्ट कर दिया। अब ये दो स्ट्रोक्स आपको दिख नहीं रही होंगी, लेकिन ये दो स्ट्रोक्स हैं। इनको अगर मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट से छोटा करता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली को सिलेक्ट करता हूँ, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये दो कॉपीज बन गई। उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ इतना। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर इस ये जो सेंटर वाला जो हमारा सर्कल है इसके ऊपर मैं टाइप करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि मैं एक स्टेम बना रहा हूँ इस तरह से, मैंने इसको कर दिया, इसको भी नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऊपर टाइप करना चाह रहा हूँ। अब मैं इन दोनों को ऑल्ट और शिफ्ट से बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर अगर मैं टाइप करना चाह रहा हूँ तो मैं टाइप ऑन अ पाथ टूल लूंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे आप जिसके लिए स्टैम्प बना रहे हैं उसकी जो कंपनी का नेम वगैरह है वो सब कुछ आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे यानी कुछ भी आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं। मैंने ये टाइप किया और उसके बाद ये बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहा है। अगर मैं इसको सेंटर में करना चाह रहा हूँ तो वही मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था कि आप किस तरह से इसको यहाँ से इसका आपने जो बेस लाइन है उसको चेंज करना है। मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ बेस लाइन को। इस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है, यानी इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, मेरा कैरेक्टर पैनल आ गया, और यहाँ से मैं जो इसकी बेस लाइन है उसको इंक्रीज कर रहा हूँ। अपने स्क्रॉल व्हील को मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, ये इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहीं से मैं फॉन्ट साइज इसका थोड़ा इंक्रीज करता हूँ इस तरह,
और अब बेस लाइन को थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर फिट आ जाए। उसके बाद यहाँ से आपने इनकी जो इसको पकड़ के यहाँ पे रख देना है और इसको भी मैं इसके बिल्कुल बराबर में कर रहा हूँ, कंट्रोल Z सॉरी, यहाँ पे रख देता हूँ। और इसके सेंटर में जो आपको एक लाइन दिख रही है ये वाली, ये इसको मैंने पकड़ना है और इस तरह से मैंने सीधा कर लेना है। यहाँ पे जहाँ पे भी आप सेट करना चाह रहे हैं इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया, इधर थोड़ा सा और इधर, इस तरह से। तो इस तरह आप टाइप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि हम टाइप ऑन अ पाथ टूल को किस जगह पे और कैसे यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं। इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यानी आप किसी भी स्पेसिफिक पाथ के ऊपर रह के टाइप अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता वर्टिकल टाइप टूल। ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता, हम सिर्फ ये टाइप टूल और एरिया टाइप टूल मैं कभी कभार यूज कर लेता हूँ। उसके बाद टाइप ऑन अ पाथ टूल, यहीं तक बस यूज होते हैं, ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते। हाँ अलबत्ता ये जो टच टाइप टूल है ये हम यूज कर लेते हैं कभी कभार, किसी जगह पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल टाइप टूल, मैं यहाँ से वर्टिकल टाइप टूल लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वर्टिकल हमें दे देता है कि आप वर्टिकल टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ तो वर्टिकल लिखा जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटेक प्रो, मैंने लिखा तो इसने वर्टिकली हमें टाइप करके दे दिया। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, मैं इसको इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। वर्टिकली आप किसी एरिया में रह के टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वही ओवल बना रहा हूँ एक, और इसको मैं स्वैप कर रहा हूँ स्ट्रोक में और यहाँ से ले रहा हूँ वर्टिकल एरिया टाइप टूल। मैं पाथ के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वर्टिकली एक पाथ में रह के टाइप कर सकता हूँ अपना टेक्स्ट। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, आपको अगर यूज करना है तो आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल, यानी वर्टिकली आप टाइप कर सकते हैं पाथ के ऊपर। जैसे मैं पेन टूल से वही उसी तरह की एक शेप बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ तक इसको स्वैप कर रहा हूँ स्ट्रोक में और यहाँ से मैं ले रहा हूँ वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। पाथ पे क्लिक करता हूँ और ये वर्टिकली टाइप कर रहा है, यानी वर्टिकली आप किसी पाथ के ऊपर टाइप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा था टाइप ऑन अ पाथ टूल, वैसे ही है वो, आपको सीधा जैसे नॉर्मल हम टाइपिंग करते हैं वैसे आप पाथ के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इससे आप वर्टिकली कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि ये टूल क्या काम करता है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल रहा है टच टाइप टूल। अच्छा, इसका पर्पस क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, वही हमारा कैरेक्टर पैनल आ गया। और कैरेक्टर पैनल में जैसे यहाँ पे एक ऊपर चीज में मिस कर गया था, टच टाइप टूल। तो आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ से आप मर्जी चाहें इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कर्निंग, यानी दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होती है, यानी उसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इस टच टाइप टूल से भी आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करता हूँ, टेक्स्ट मैंने टाइप किया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, टाइप टूल लिए इनको मैं स्मॉल में लिखना चाह रहा हूँ, ये मैंने लिखा। उसके बाद ये टच टाइप टूल क्या काम करता है, मैंने इसको सेलेक्ट रखा सिलेक्शन टूल से और मैं यहाँ से ले रहा हूँ टच टाइप टूल। टच टाइप टूल में आपको एक ये बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है कि आप इंडिविजुअली किसी भी लेटर को सिलेक्ट करें, उसको इधर उधर या रोटेट करना चाह रहे हैं, आप ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, उसकी बेस लाइन चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा है बेस लाइन, और वही जो चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं वो यहाँ पे आप इंडिविजुअली किसी भी लेटर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर ये तमाम जो वैल्यूज हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ई को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है टाइप टूल, टच टाइप टूल। टच टाइप टूल को आपने सिलेक्ट करना, मैंने ई को सिलेक्ट किया टच टाइप टूल के साथ। ई को जैसे ही सिलेक्ट किया उसके बाद मैं इसको नीचे करना चाहूँ कर सकता हूँ, इसकी यानी बेस लाइन चेंज हो गई है। कंट्रोल जेड कर, तो इसमें शिफ्ट आपका काम नहीं करता। इसको छोटा करना चाहूँ कर सकता हूँ, बाकी जो लेटर्स हैं वो उतने ही रहेंगे, सिर्फ इसी को जिसको आपने सिलेक्ट किया वही ये छोटा हो रहा है। बड़ा करना चाह रहा हूँ तो बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ पे,
इसी तरह से मैं अगर इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो इससे आप इंडिविजुअली यानी इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ई एक्स को करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी जो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं कैरेक्टर पैनल में, वही आप इसको इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी कि जो टच टाइप टूल है वो क्या काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूल्स जो हैं वो समझ में आए होंगे कि हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।